हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र सारस्वत और आप हैं हमारे एप्लीकेशन इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत पे। और चैप्टर चल रहा है हमारा नाउन का, और नाउन की हमारी आज 10th क्लास है। तो बेहतर है कि आप क्लासेस को एक सीरीज में देख लें और थोड़ा सा सीरियस होके इसको पढ़ें आप लोग। आज हम हमारा अगला पार्ट देखेंगे। हाँ जी, आज भी अगला पार्ट देखेंगे। तैयार हैं सभी? चलिए, कल हमने क्या लिखा था? कल हमने नाउन का यूज ग्रीक और लैटिन नाउन देखे थे। हमने देखा था एरेटम का एरेटा, मीडियम का मीडिया, एजेंडम का एजेंडा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, सिलेबस का बोलो। हाँ, सिलेबस का सिलेबी। क्या बोलते हो? सिलेबस का सिलेबी। हाँ जी, रेडियस का रेडी। हाँ जी, देखा था। चलिए, तो आज का पार्ट देखते हैं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मजेदार होने वाली है, थोड़ा ध्यान रख देंगे भाई। आज कुछ फ्रेजेस पर चर्चा करते हैं, बात वही करेंगे सिंगुलर और प्लूरल की। वर्ड पे चर्चा करेंगे आज। हाँ जी, चर्चा करेंगे वर्ड पे। हाँ जी, हेडिंग लिखें वर्ड। हेडिंग लिखिए वर्ड। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, मैं उन्हें थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूं। हाँ जी, चलिए भाई। तो हम लोग देख रहे हैं नाउन के चैप्टर में वर्ड। देखिए भैया, वर्ड का मीनिंग है, वर्ड क्या है? वर्ड का मतलब शब्द है। वर्ड का मीनिंग माय डियर क्या है? वर्ड का मीनिंग शब्द है। मैंने लिखा कि वर्ड एक काउंटेबल नाउन है। हाँ जी, क्या लिखा हमने? कि वर्ड क्या है? वर्ड एक काउंटेबल नाउन है। जहां पर वर्ड काउंटेबल नाउन आ जाता है, वहां पर दो बातें तय हो जाती हैं। एक तो इसके साथ में एस और ईएस आ सकता है, और एक इसके साथ में ए और एन आ सकता है। ये हम पिछले 5-7 क्लास से पढ़ ही रहे हैं, है ना। अनकाउंटेबल और काउंटेबल तो पढ़ ही रहे हैं। तो वर्ड एक काउंटेबल नाउन है। मैंने कहा, हाँ जी, देयर आर मैनी वर्ड्स इन अ देयर आर मैनी वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में बहुत सारे क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। आई नो अ वर्ड ऑफ उर्दू। आई नो अ वर्ड ऑफ उर्दू। मुझे उर्दू का एक वर्ड आता है। सबसे पहली बात तो ये कि वर्ड जो है एक काउंटेबल नाउन है। मुझे उर्दू का एक शब्द आता है। इस सेंटेंस में 2 शब्द हैं, 3 शब्द हैं, तो काउंटेबल नाउन है ये। क्वेश्चन कहां से बनते हैं? वर्ड से कुछ फ्रेजेस बनती हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है? हमारा हेडिंग है, देखें भाई, हमारा हेडिंग है सम फ्रेजेस। हाँ जी, अब ये फ्रेजेस पढ़ेंगे वर्ड से रिलेटेड। बहुत एक अपने आप में एक चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखें भाई, सबसे पहला फ्रेज है मेरा कीप वर्ड। हाँ जी, कीप वर्ड का मतलब होता है अपना वादा निभाना। कीप वर्ड का मतलब होता है अपना वादा निभाना। जब आप अपना वादा निभाते हैं तो आप उसे कहते हैं कीप वर्ड। जब आप अपना वादा निभाते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कीप वर्ड, वादा निभाना। मैंने कहा आई विल कीप माई वर्ड। अब सुनना भी ध्यान से। आई विल कीप माई वर्ड, मैं अपना वादा निभाऊंगा। आई विल कीप माई वर्ड, मैं अपना वादा निभाऊंगा।
वीडियो 9 अपलोड कर दिया है। हाँ जी भाग्यश्री जी, हाँ वीडियो 9 अपलोड कर दिया है, कल ही अपलोड हो गया था। थोड़ा सा आप उसमें देखा करो, कई बार क्या है वो जो कंटेंट में रहता है लाइव क्लासेस में, है ना, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा, लेकिन अपलोड कर दिया है क्लास 9। चलिए, हाँ भाई देखिए क्या कह रहा है। अब एग्जांपल देखेंगे भाई। आई विल कीप माई वर्ड, मैं अपना वादा निभाऊंगा। कैन यू कीप योर वर्ड, क्या तुम अपना वादा निभा सकते हो? कैन यू कीप योर वर्ड, क्या तुम अपना वादा निभा सकते हो? ये बीच में पॉजेसिव का यूज हम जरूर करते हैं। ही डजंट कीप हिज वर्ड, वो अपना वादा नहीं निभाता है, वो अपना वादा नहीं निभाता है। यहां पर वर्ड का मतलब शब्द से नहीं है, यहां पर वर्ड का मतलब सम फ्रेजेस हैं ये। तो कीप वर्ड का मतलब वादा निभाना। आई विल कीप माई वर्ड, मैं अपना वादा निभाऊंगा। कैन यू कीप योर वर्ड, क्या तुम अपना वादा निभा सकते हो? ही डजंट कीप हिज वर्ड, वो अपना वादा नहीं निभाता है। देयर आर फ्यू पीपल, फ्यू का मतलब ना के बराबर। देयर आर फ्यू पीपल, ना के बराबर लोग हैं, हु कीप देयर वर्ड, जो अपना वादा निभाते हैं। ना के बराबर लोग हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। देयर आर फ्यू पीपल हु कीप देयर वर्ड, ना के बराबर लोग हैं जो अपना वादा निभाते हैं। कीप वर्ड का मतलब क्या हो गया? वादा निभाना। अब देखें मेरे ध्यान से, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस लिखे मैंने लिखा ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड्स, वो हमेशा अपना वादा निभाता है। इस सेंटेंस में एरर क्या है? वो हमेशा अपना वादा निभाता है। He always keeps his words. इस सेंटेंस में एरर क्या है? He always keep his words नहीं, He always keeps his word. S नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल नहीं है, ये फ्रेज है। तो फ्रेजेस जो होती हैं वो जो ये फिक्स फ्रेजेस हैं, इनमें हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करते हैं, न कुछ घटाते हैं और न कुछ जोड़ते हैं। He always keeps his words. वर्ड्स नहीं, वर्ड। हाँ जी, I will keep a word, मैं अपना वादा निभाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूं वो करूंगा। I will keep a word, हाँ भैया जी, I will keep a word। तो क्या कहोगे? I will keep word होगा, आर्टिकल नहीं आएगा इसके बीच में, पॉजेसिव आएगा। I will keep my word होगा, I will keep my word होगा। हाँ जी, क्या होगा भैया? आई विल कीप माई वर्ड। राम कैप्ट, एक एक सेंटेंस लिख रहा हूं और कड़ी है। राम कैप्ट हिज वर्ड्स, राम ने अपना वादा निभाया। राम कैप्ट हिज वर्ड्स, राम ने अपना वादा निभाया। तो क्या लिखेंगे? कीप वर्ड। क्या नहीं आएगा? एस नहीं आएगा। आई, हाँ जी, द गवर्नमेंट hasn't kept its words, सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है, सरकार ने जो कहा वो नहीं किया है। द गवर्नमेंट hasn't kept its words, एस नहीं आएगा, है ना। तो कीप वर्ड का कीप वर्ड ही रहेगा, नहीं तो इसके साथ में आप एस लगाएंगे, नहीं कीप वर्ड के बीच में आर्टिकल का यूज करेंगे। क्लियर? हम ये नहीं कहेंगे कि यहां पर ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। सिंपल सी बात यह है कि यहां पर ये एक फिक्स फ्रेज है। कीप वर्ड का मतलब कीप वर्ड, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड का मतलब यहां पर शब्द नहीं है ना। आप जिसे कीप वर्ड बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कीप प्रॉमिस, उसे बोलते हैं कीप प्रॉमिस। कीप प्रॉमिस के साथ में एक और वर्ड आता है मेक प्रॉमिस। वर्ड देखिए, वादा करने के लिए डू प्रॉमिस नहीं आता है। यू डोंट डू प्रॉमिस, यू मेक प्रॉमिस। मेक प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। कीप प्रॉमिस का मतलब होता है वादा निभाना। तो अभी आपने क्या कहा? कीप वर्ड। तो आप चाहे कीप वर्ड कहो, आप चाहे कीप वर्ड कहो या कीप प्रॉमिस कहो, दोनों सेम है। हाँ जी, कीप वर्ड या कीप प्रॉमिस, वादा निभाना। कीप प्रॉमिस, वादा करना। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा इट इज इजी
हाँ जी, इट इज इजी टू मेक प्रोमिसेस, वादे करने बहुत आसान है। इट इज इजी टू मेक प्रोमिसेस, यहां प्लूरल हो जाएगा, बट डिफिकल्ट, इट इज इजी टू मेक प्रोमिसेस, वादे करने बहुत आसान है, बट डिफिकल्ट टू कीप देम, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल है। देम आ रहा प्रोमिसेस के लिए, तो ये कहना चाहता है, मैं यहां पर थोड़ा और, हाँ, ये एग्जैक्ट तो यही है, लेकिन आपको थोड़ा समझ आ जाए इसलिए ये मैं पूरा लिख देता हूं ना, ताकि फ्रेज समझ में आ जाए। इट इज इजी टू मेक प्रोमिसेस, वादे करना बहुत आसान है, बट डिफिकल्ट टू कीप प्रोमिसेस, लेकिन वादे निभाना बहुत मुश्किल है जी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा वुड्स आर डार्क, लवली एंड डीप। हाँ जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा? वुड्स आर डार्क, lovely and deep. I have promises to keep. हाँ जी, I have promises to keep. ये फ्रेज बदल दिया, keep promise को लिखा promises to keep. हाँ जी, miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. हाँ जी, तो यहां पर क्या कह रहा है? Woods are dark, lovely and deep. I have promises to keep. अभी मुझे बहुत सारे वादे निभाने हैं। आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हाँ जी, तो कीप प्रॉमिस का मतलब कीप वर्ड। हाँ जी, कीप प्रॉमिस का मतलब कीप वर्ड, मेक प्रॉमिस का मतलब वादा करना। चलिए, दूसरा फ्रेज है हमारा, देखिए भैया फ्रेजेस देख रहे हैं ये, सेंड वर्ड। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। सेंड वर्ड, सेंड वर्ड का मीनिंग है टू सेंड मैसेज। सेंड वर्ड का मीनिंग है टू सेंड मैसेज। हाँ भैया, जैसे हाँ जी, कीप वर्ड का मतलब क्या था? वादा निभाना। हाँ जी, वैसे ही सेंड वर्ड का मीनिंग क्या है? सेंड वर्ड का मीनिंग है टू सेंड मैसेज, संदेश भेजना, मैसेज भेजना। सेंड वर्ड, फर्स्ट फॉर्म है सेंड, सेकंड फॉर्म है सेंट, और थर्ड फॉर्म है सेंट, है ना? मैंने कहा आई हैव सेंड वर्ड, सॉरी, आई हैव सेंट वर्ड, मैंने मैसेज भेज दिया है। यहां पर शब्द नहीं भेजा है, यहां पर वर्ड का मतलब शब्द नहीं है। यहां पर आप वर्ड को काउंटेबल या अनकाउंटेबल नहीं मानेंगे, आप ये मानेंगे कि ये फ्रेजेस हैं, उनको उसी तरीके से डील करना है। आई हैव सेंट वर्ड दैट आई विल बी एब्सेंट, मैंने मैसेज भेज दिया है कि मैं नहीं आऊंगा, आई विल बी एब्सेंट। हाँ जी, कांट यू सेंड वर्ड, कांट यू सेंड वर्ड। हाँ जी, क्या तुम मैसेज नहीं भेज सकते? कांट यू सेंड वर्ड, क्या तुम मैसेज नहीं भेज सकते? हाँ जी, राम हैज सेंट वर्ड, राम ने मैसेज भेजा है दैट ही इज कमिंग, कि वो आ रहा है। राम ने मैसेज भेजा है कि वो आ रहा है। हाँ जी, क्या हो गया? सेंड वर्ड। सेंड वर्ड का मतलब क्या हो गया? मैसेज भेजना। अब कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करें। देखिए भैया क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक साथ और आप लोग बताएंगे क्या एरर होंगे। वो एरर का जो एरर का बेस है वो सेम रहेगा। सो आई हैव सेंट वर्ड्स अबाउट द हॉलीडे, छुट्टी के बारे में मैंने मैसेज भेज दिया है। क्या एरर होगा सेंटेंस में? आई हैव सेंट वर्ड्स अबाउट द हॉलीडे, छुट्टी है तो मैंने मैसेज करवा दिया कि छुट्टी है, मत आना। आई हैव सेंट वर्ड्स, आई हैव सेंट वर्ड्स, तो जब सेंट वर्ड है तो एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर वर्ड का मतलब शब्द नहीं है। आई हैव सेंट वर्ड, आई हैव केप्ट माई वर्ड। हाँ जी, सेंटेंस लिखा, ही ऑलवेज sends a word through a servant, वो हमेशा एक नौकर से मैसेज भिजवाता है। वो हमेशा एक नौकर के माध्यम से मैसेज भिजवाता है। इसमें क्या एरर होगा? He always sends a word through a servant. He always sends a word. हमेशा एक मैसेज भिजवाता है। हाँ भैया जी, He always sends a word. Sends a word. आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आप कहेंगे सेंड के साथ में, ये तो वर्ब है ना,
इस वर्ब के साथ में तो एस और एस आ सकता है, जैसे गो का गोज होता है, डू का डज होता है, प्ले का प्लेज होता है, सेंड का सेंड्स है, कीप का कीप्स होगा, लेकिन वर्ड के साथ में एस नहीं आएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, डिड यू सेंड ए वर्ड, क्या तुमने मैसेज भेजा था, दैट यू वुड नॉट कम, कि तुम नहीं आओगे, क्या तुमने मैसेज भेजा था कि तुम नहीं आओगे। डिड यू सेंड वर्ड दैट यू वुड नॉट कम। हाँ जी, डिड यू सेंड ए वर्ड, हाँ भैया जी, अरे बताइए, सेंड वर्ड के बीच में ए नहीं आएगा, सेंड वर्ड के बीच में ए नहीं आएगा, वर्ड के साथ में एस नहीं आएगा। हाँ जी, स्टूडेंट्स सेंट वर्ड्स अबाउट देयर प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स ने अपनी समस्याओं के बारे में मैसेज भेजा। इसमें आप बताइए क्या है, स्टूडेंट सेंट वर्ड्स, सा पता लग रहा है ना, सेंट वर्ड्स में एस नहीं आएगा, सेंड ए वर्ड में ए नहीं आएगा, सेंड ए वर्ड में ए नहीं आएगा, सेंड वर्ड्स में एस नहीं आएगा। तो ये कैसी फ्रेजेस हैं, फिक्स फ्रेजेस हैं। पहला फ्रेज क्या था हमारा, कीप वर्ड, पहला फ्रेज हमारा क्या था, कीप वर्ड। कीप वर्ड का मतलब वादा निभाना, कीप प्रॉमिस का मतलब वादा निभाना, मेक प्रॉमिस का मतलब वादा करना। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं, आई मेक प्रॉमिस, आई डू प्रॉमिस नहीं, मैं वादा निभाऊंगा, आई कीप माई प्रॉमिस, आई कीप माई वर्ड। चलिए तीसरा फ्रेज है, आप आराम से देखते जाएंगे भाई, हैव ए वर्ड, वर्ड देखिए, हैव ए वर्ड फिक्स फ्रेज है, जहां आर्टिकल आ रहा है वहां आ रहा है, जहां नहीं आ रहा वहां नहीं आ रहा। हैव ए वर्ड का मतलब है टू कम्युनिकेट, हैव ए वर्ड का मतलब है टू कम्युनिकेट, बात करना। हैव ए वर्ड का मतलब है टू कम्युनिकेट, बात करना। सेंटेंस लिखा, कैन वी हैव अ वर्ड विद द प्रिंसिपल, कैन वी हैव ए वर्ड विद द प्रिंसिपल, क्या हम प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। कैन वी हैव अ वर्ड विद द प्रिंसिपल, क्या हम प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। याद रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हैव और हैज हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव और हैज जो हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म हैड है। हाँ जी, कैन वी हैव अ वर्ड विद द प्रिंसिपल, क्या हम प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। हाँ जी, दे हैड अ वर्ड विद अस, उन्होंने हमसे बात की। दे हैड अ वर्ड विद अस, उन्होंने हमसे बात की। चलिए, हाँ जी, द मैनेजर हैड ए वर्ड विद माई फादर, हाँ जी, मैनेजर ने मेरे फादर से बात की। हाँ जी, I wanted to have a word with the director. I wanted to have a word with the director. Wanted to have a word with the director. मैं डायरेक्टर से बात करना चाहता था। I wanted to have a word with the director. क्लियर है। चलिए भाई, अब इस पर क्वेश्चन देखें। एक एक फ्रेज और उसके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। हाँ जी, लिखिए भैया, ही वॉन्ट्स टू हैव वर्ड विद यू, वो तुमसे बात करना चाहता है। क्या रहा है सेंटेंस में, ही वॉन्ट्स टू हैव वर्ड विद यू। चैप्टर है अपने आप में, ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है। ही वॉन्ट्स टू हैव वर्ड विद यू, हाँ जी, वो तुमसे बात करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू हैव वर्ड विद यू, क्या एरर होगा, हैव वर्ड नहीं होता है, हैव ए वर्ड होता है। हैव ए वर्ड नहीं,
है वर्ड नहीं, सॉरी, हैव ए वर्ड। चलिए, चिल्ड्रन, हाँ जी, चिल्ड्रन हैड वर्ड्स विद द डायरेक्टर। चिल्ड्रन हैड वर्ड्स विद द डायरेक्टर। बच्चों ने डायरेक्टर से बात की। चिल्ड्रन हैड वर्ड्स विद द डायरेक्टर। चिल्ड्रन हैड वर्ड्स विद द डायरेक्टर। बोलो भैया, हैड वर्ड्स आ गया तो वर्ड के साथ में एस नहीं आएगा। चलिए, इट इज नॉट इजी टू हैव वर्ड विद द पीएम। प्राइम मिनिस्टर से बात करना आसान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से बात करना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू हैव वर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा बताइए, सिंपल सी बात है, हैव वर्ड नहीं होगा, क्या होगा? हैव ए वर्ड होगा। चलिए, नेक्स्ट है, दे हैड वर्ड्स विद माई पेरेंट्स। बोलिए भैया, बोलिए, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की। दे हैड वर्ड्स विद माई पेरेंट्स। दे हैड वर्ड्स विद माई पेरेंट्स। हाँ भैया जी, दे हैड वर्ड्स विद माई पेरेंट्स। बोलिए, दे हैड वर्ड्स नहीं, दे हैड वर्ड। और दे हैड और वर्ड के बीच में क्या आएगा? ए। दे हैड ए वर्ड। हैव वर्ड नहीं, हैव ए वर्ड। हैड वर्ड्स नहीं, आपने यहां पर ऐसा हटाया ना, तो यहां पर ए भी लगाना पड़ेगा। सॉरी, मैं भूल गया। दे हैड ए वर्ड, दे हैव वर्ड नहीं, हैव ए वर्ड। तो हमारी फ्रेजेस क्या हैं? कीप वर्ड, वादा निभाना। सेंड वर्ड, मैसेज भेजना। हैव ए वर्ड, बात करना। अब देखिए, अब कुछ और फ्रेजेस हैं। देखें भैया, टेक माई वर्ड, ये पॉजेसिव आप कोई भी कर सकते हैं। हाँ जी, टेक माई वर्ड। दूसरा, गिव वर्ड। तीसरा, मार्क माई वर्ड्स। हाँ भैया, वर्ड का, हाँ जी, वर्ड्स जहां पर है बस वो जैसे है वैसे के वैसे ही लिखेंगे। हाँ जी, मैन ऑफ वर्ड्स। हाँ जी, वुमन ऑफ वर्ड्स। अब मैन की जगह वुमन का यूज भी कर सकते हैं। चलिए भैया, टेक माई वर्ड का मतलब क्या हो गया? देखो भैया, यहां पर देखो, वर्ड अपने आप में एक पूरा चैप्टर है मेरे भैया। टेक माई वर्ड का मतलब है बिलीव मी। अब ये एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेंथ एग्जाम्पल देखेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिलीव मी, हाँ जी, टेक माई वर्ड, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। गिव वर्ड, हाँ भैया, वादा करना। गिव वर्ड का मतलब है मेक प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूं। मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना। रिमेंबर व्हाट आई से, रिमेंबर व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान रखना। रिमेंबर व्हाट आई से। मैन ऑफ वर्ड्स या वुमन ऑफ वर्ड्स, अपनी बात का पक्का व्यक्ति। हम हिंदी में बोलते हैं जुबान का पक्का। और जुबान का पक्का इंसान है, जो बोलता है वो करता है। जुबान का पक्का, मैन ऑफ वर्ड्स। क्लियर? अब इन पर एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए भैया, हाँ जी, टेक माई वर्ड, मेरी बात मानो, विश्वास करो। राम इज नॉट ट्रस्टवर्दी, राम विश्वास लायक नहीं है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। टेक माई वर्ड, मेरी बात मानो। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, राम ट्रस्टवर्दी नहीं है। मेरा विश्वास करो, राम विश्वास के लायक नहीं है। हाँ जी, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, आई will attend your marriage. I will attend your marriage. I am giving you my word. I am giving you my word. मैं तुमसे वादा करता हूं। Take my word. मेरी बात मानो, विश्वास करो, ट्रस्ट करो। I am giving you my word. मैं तुमसे वादा करता हूं।
कि मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा, तुम्हारी शादी अटेंड करूंगा। टेक वर्ड, विश्वास करो। गिव वर्ड, मैं तुमसे वादा करता हूं। हाँ जी, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, इंडिया विल विन, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम। मेरी बात याद रखना, इस बार इंडिया ही जीतेगा। हाँ भाई, जीतेगा भी जीतेगा, इंडिया जीतेगा। मार्क माई वर्ड्स, गिव वर्ड, टेक वर्ड। हाँ जी, ही इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अपनी बात का पक्का है वो। हाँ जी, जहां एस है वहां एस है, जहां एस नहीं है वहां एस नहीं है, तो अभ्यास करना पड़ेगा इसको। ही इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अपनी बात का पक्का है। आर यू ए मैन ऑफ योर वर्ड्स, क्या तुम अपनी बात के पक्के हो? जो बोल रहे हो वो करोगे? आर यू ए मैन ऑफ योर वर्ड्स, आर यू ए मैन ऑफ योर वर्ड्स। हाँ जी, ये हमारी फ्रेजेस थी भाई, है ना। देखो भैया, फिर फ्रेजेस, सारी फ्रेजेस लिख दूं मैं एक साथ, सारी फ्रेजेस लिख दूं। चलो भैया, सबसे पहले चलो भैया सारी फ्रेजेस लिख देता हूं। आजा भैया। कीप वर्ड का मतलब वादा निभाना। हाँ भैया, कीप प्रॉमिस का मतलब वादा निभाना। हाँ जी, मेक प्रॉमिस का मतलब वादा करना। गिव वर्ड का मतलब वादा करना। सेंड वर्ड का मतलब मैसेज भेजना। हैव ए वर्ड का मतलब बात करना। सेंड वर्ड का मतलब मैसेज भेजना। हैव ए वर्ड का मतलब बात करना। टेक वर्ड का मतलब विश्वास करो, इंपेरेटिव। गिव वर्ड का मतलब हो गया, गिव वर्ड का मतलब वादा करना। हाँ जी, मार्क वर्ड्स, बात याद रखना। हाँ जी, मैन ऑफ वर्ड्स, बात का पक्का। पिछली क्लास में एक फ्रेज क्या लिखी थी, इडियम क्या लिखा था? मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब बात का पक्का, और मैन ऑफ लेटर्स का मतलब विद्वान। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब विद्वान। तो ये पूरा का पूरा एक क्लास है वर्ड पर, है ना। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, इसे फॉलो करेंगे। एक बात याद रखेंगे आप, भाषा में आपने रटा नहीं लगाना है, आपने याद नहीं करना है, एवरी डे पढ़ना है। हम इस बात पे आपके साथ में आत्मा की तरह से रहेंगे कि आप प्रैक्टिस से चीजों को सीखें। आप चीजों को सीखें एग्जाम्पल के माध्यम से, न कि रटा लगा के याद करके। जब हम नाउन की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी जो प्रेपोजिशन का चैप्टर है, टेंस का चैप्टर है, आपको अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि खूब प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, खूब, है ना। जितना होना चाहिए 10 गुना ज्यादा उससे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। चलिए, अब कुछ एक वर्ड से ये यहां पर पूरा होता है सेक्शन। कौन सा सेक्शन था मेरे बच्चों? ये सेक्शन था वर्ड की फ्रेज से जुड़ा हुआ। चलिए, कल हमने एक वर्ड लिखा था, कुछ प्लूरल देखे थे। आईएस से प्लूरल बन गया था ईएस का, एक्सिस का एक्सिस, बेसिस का बेसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, है ना। वैसे ही कुछ एक वर्ड है। हाँ जी, जैसे एक वर्ड है फिनोमेना, जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं। सॉरी, दो वर्ड की चर्चा करेंगे, एक वर्ड सिंगुलर है और एक वर्ड प्लूरल है। सिर्फ दो वर्ड की चर्चा करेंगे। एक वर्ड है फिनोमिनन और एक वर्ड है क्राइटेरियन। हाँ जी, एक वर्ड है फिनोमिनन और एक है क्राइटेरियन। हाँ जी, तो फिनोमिना का मतलब क्या होता है? घटना। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है? क्राइटेरियन का मीनिंग क्या होता है? मापदंड। हो गया। तो फिनोमिनन का प्लूरल हो गया, क्या हो गया जी? फिनोमिना।
क्राइटेरियन का प्लूरल क्या हो गया? क्राइटेरिया। फिनोमिना का मतलब घटना और क्राइटेरिया का मतलब मानदंड, मानदंड मापदंड। ये देखिए फिनोमिनन का फिनोमिना कैसे हुआ? लुक एट द वर्ड फिनोमिना। हाँ जी, क्राइटेरिया ये ओएन था, इसको ये बना दिया है ना। फिनोमिनन का फिनोमिना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। हाँ जी, तो क्या लिखा? हाँ जी, क्या लिखा भाई? फिनोमिनन का फिनोमिना। अब देखिए देयर आर ए, हाँ भाई, देयर आर ए फ्यू क्राइटेरियंस फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए कुछ मानदंड हैं। देयर आर अ फ्यू क्राइटेरियंस फॉर सिलेक्शन, अरे बताएंगे। देयर आर ए फ्यू क्राइटेरियंस फॉर सिलेक्शन। हाँ भैया जी, समझ रहे हैं? तो पहली बात तो क्राइटेरियन के साथ में एस लगाकर प्लूरल नहीं बन रहा है, तो ये तो कोई वर्ड ही नहीं है ना। अब ए फ्यू का मतलब क्या है? कुछ है। तो कुछ का मतलब क्या हो गया? आपका नाउन प्लूरल होगा। ए फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू होटल्स, है ना। तो क्या लिखेंगे? अ फ्यू क्राइटेरिया। हाँ जी, ए फ्यू क्राइटेरिया। चलिए, हाँ जी, हंड्रेड्स ऑफ, हाँ जी, हंड्रेड्स ऑफ फिनोमिनन्स हैव अफेक्टेड अस। बहुत सारी बातों ने हमें प्रभावित किया है। हंड्रेड्स ऑफ फिनोमिनन्स, तो पहली बात तो फिनोमिनन के साथ में ऐसा लगता नहीं, वर्ड ही नहीं है कोई। और हंड्रेड्स ऑफ का मतलब सैकड़ों है, सैकड़ों है, तो क्या लिखेंगे? फिनोमिना। हाँ जी, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना। इस तरीके से प्लूरल बनते हैं। चलिए, आज का यह कुछ पार्ट है हमारा, जैसे कल हमने लिखा था, मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। शाबाश। बात को समझना है, रटा नहीं लगाना है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप रटा लगाएंगे तो आपके और मेरे बीच कोई संपर्क नहीं होगा। हमारा कंटेंट रट्टे वाला है ही नहीं। मैं देखो ना कैसे सारे चैप्टर को बांट ही इस तरीके से रखा है कि स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग पे काम करे। रूल्स वगैरह जो है वो उस तरीके से नहीं देखे। कोशिश तो ये है। अब आप फिर भी रट्टा लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। टीचर को फॉलो करेंगे, मेरी बात को फॉलो करेंगे। शाबाश। तो टुगेदर वी कैन। चलिए, हाँ जी, कल हमने क्या लिखा था? कल हमने लिखा था अल्फाबेट और लेटर्स। तो कितने अल्फाबेट है इंग्लिश में? इंग्लिश में एक अल्फाबेट है। इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। चलिए, अब आगे आज का पार्ट देखते हैं। एक वर्ड है क्लोथ, CLOTH, क्लोथ। क्लोथ सिंगुलर है और क्लोथ का मतलब होता है पीस ऑफ क्लोथ। पीस ऑफ क्लोथ का मतलब है कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा क्लोथ है ना। तो मैंने कहा दिस इज अ क्लोथ, ये कपड़े का एक टुकड़ा है। दिस इज अ क्लोथ। इस क्लोथ के दो प्लूरल हैं। ये जो वर्ड क्लोथ है इसके दो प्लूरल हैं। एक तो क्लोथ्स है THS, ये तो इसका प्लूरल हो गया, ठीक प्लूरल हो गया, पीसेज ऑफ क्लोथ्स। एक इसी का प्लूरल है THES, जिसे हम बोलते हैं गारमेंट्स, व्हाट वी वियर,
व्हाट वी वियर, जो हम पहनते हैं, जो हम पहनते हैं वो गारमेंट्स हैं। तो वर्ड क्या लिखा? क्लोथ। कैसा वर्ड है? सिंगुलर। हाँ जी, वर्ड क्या है? क्लोथ, सिंगुलर। पीस ऑफ क्लोथ है ना? तो इस क्लोथ के दो प्लूरल है, एक तो है क्लोथ्स और एक है क्लोथ्स। ये क्लोथ्स है, पीसेस ऑफ क्लोथ, एक कपड़े का टुकड़ा है, क्लोथ है। कपड़ों के बहुत सारे टुकड़े हैं, क्लोथ्स है। जो हम कपड़े पहनते हैं वो क्लोथ्स है। तो आप कहेंगे फिर क्लोथ क्या है? ये क्लोथ वर्ब होता है, CLOTH। तो इसका यूज हम यहां नहीं करेंगे, हम भी बात करेंगे तीन शब्दों की। CLOTH, इसके दो प्लूरल हैं, THS, हाँ जी, और THES। अब एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं और सीधा क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं तो और बेहतर होगा। आप लोग बताएंगे कि क्या मैं सही लिख रहा हूं? हाँ जी, आप लोग बताएंगे क्या बताना है? हाँ जी, आपको बताना है क्लोथ आएगा, क्लोथ्स आएगा या क्लोथ्स आएगा, तीनों में से क्या आएगा? हाँ जी, मैंने कहा आई क्लीन माई कार विद ए वेट। चलो भैया भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। आई क्लोज माई कार विद ए वेट। हाँ जी, आई क्लीन माई कार विद ए आ गया ना? तो आप तो कितनी बार पढ़ रहे हैं ए न्यू ट्राउजर्स में ए किसके लिए आता है? ट्राउजर्स के लिए, तो रॉन्ग हो गया। एन ओल्ड फर्नीचर में पिछले 10 दिन से रिपीट कर रहे हैं आर्टिकल, नाउन के लिए आता है। तो ए का मतलब आपकी नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, याद आ रहा है क्या? सिंगुलर, ये भी प्लूरल नाउन है और ये भी प्लूरल है। एक सिंगुलर के दो प्लूरल बन रहे हैं, है ना? तो नाउन सिंगुलर कौन सी है? क्लोथ सी सिंगुलर है, ए वेट क्लोथ। हाँ भैया जी, आई क्लीन माई कार विद ए वेट क्लोथ। चलिए नेक्स्ट है। हाँ जी, ही वियर्स हाँ जी, ही वियर्स एक्सपेंसिव। बरो भैया, ही वियर्स एक्सपेंसिव, है ना? एग्जाम्पल से जो आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आप किसी चीज से नहीं सीख सकते हैं। अगर 10 एग्जाम्पल से नहीं आता तो 20 और देख लो, 20 से नहीं आता तो 30 और देख लो। ही वियर्स एक्सपेंसिव, ही वियर्स एक्सपेंसिव। बोलो भैया, कपड़ों के टुकड़े पहनते हैं क्या हम लोग? कपड़े पहनते हैं। ही वियर्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स। चलिए नेक्स्ट लिखा, दीज आर, हाँ जी, वेस्ट, दीज आर वेस्ट पीसेज ऑफ। बोलो भाई, दीज आर वेस्ट पीसेज ऑफ। These are waste pieces of। हाँ जी, जब वो बात करेगा पीस की तो क्लोथ है। यहां पर ए वेट क्लोथ का मतलब क्या है? कपड़े के एक टुकड़े से कार साफ करता हूं। और यहां पर बात किसकी कर रहा है? पीसेस की। पीसेस की कर रहा है तो क्या होगा? क्लोथ्स होगा। जब पीसेस की कर रहा है तो क्या होगा? क्लोथ्स होगा। चलिए नेक्स्ट है। हाँ जी, आई क्लीन माई कार विद ए वेट क्लोथ। ही वियर्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स। दीज आर वेस्ट पीसेज ऑफ क्लोथ्स। हाँ जी, डैश ऑफ चिल्ड्रन आर गेटिंग एक्सपेंसिव। हाँ जी, डैश ऑफ चिल्ड्रन आर गेटिंग एक्सपेंसिव। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बच्चों के कपड़ों की बात हो रही है, तो जो बच्चे कपड़े पहनते हैं वही तो महंगे होंगे ना?
तो क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ जी, क्लोथ्स ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा क्लोथ होगा? क्लोथ्स ऑफ चिल्ड्रन। तो आपका वर्ड कौन सा था? क्लोथ वर्ड था। इसके दो प्लूरल हो गए, एक क्लोथ्स हो गया और एक क्लोथ्स हो गया, दो प्लूरल हो गए। तो आर्टिकल ए आ रहा है तो नाउन कैसी है? सिंगुलर है। यहां पर कपड़े पहनने की बात कर रहा है तो क्लोथ्स है, पीसेस की बात कर रहा है तो क्लोथ्स है। हाँ जी, दीज आर वेस्ट पीसेस ऑफ क्लोथ्स। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी। वेस्ट पीसेस ऑफ, जब वो पीसेस है तो क्या है? क्लोथ्स है। और जब कपड़े पहन रहा है तो क्या है? क्लोथ्स है। बच्चों के कपड़े तो क्या है? क्लोथ्स है। तो क्लोथ वर्ड के कितने प्लूरल हो गए? दो प्लूरल हो गए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, नाउन नंबर 10। और कल फिर नेक्स्ट क्लासेस का करेंगे पूरा। नाउन अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है ना? नाउन अपने मतलब जो नंबर का चैप्टर है वो अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। कल की क्लास में पहले रिपीट करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।